नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तीन बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में। साथ ही दोस्तों यस बैंक, पीएनबी शेयर न्यूज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक के शेयर टारगेट टुमारो के लिए यानी मंडे के लिए क्या होंगे, और आईडीएफसी के शेयर की एनालिसिस क्या करेंगे और टारगेट प्राइस 2021 का क्या होगा ये भी देखेंगे। तो साथ ही दोस्तों इन शेयर को क्यों चुना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये शेयर कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए बेहतर विकल्प हैं ये छोटे छोटे शेयर। और दोस्तों चर्चा हम लोग शुरू करें उससे पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी को भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर क्लिक कर सकता है। तो दोस्तों चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपको याद दिला दें, डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली एंड इट इज़ नॉट ट्रेड रिकमेंडेशन इन एनी वे। तो कंप्लीट इसको जरूर पढ़िए। और चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं इन शेयरों की एनालिसिस से। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ से शुरू करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है इन न्यूज़ में। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं आनंद रथी ने मेंटेन किया है सेल रेटिंग विद प्राइस टारगेट ऑफ 14। तो 15 रुपये 80 पैसे के आसपास ऑलरेडी आ चुका है और इन्होंने 17 रुपये से और लगभग 14 रुपये तक के टारगेट इन्होंने दिए हैं। अगर हम देखें एनपीएस का और जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है शेयर का, तो उन्होंने रीजन दिया है यस बैंक मार्जिन एक्सपेंशन हायर नॉन इंटरेस्ट इनकम एंड लोअर ओपेक्स लेड टू शार्प 1008 बीपीएस सिक्वेंशियल डिक्रीज टू कॉस्ट टू इनकम रेशियो। इनकी कॉस्ट इनकम रिड्यूस हो रही है which improved to 39.2% with the standstill on एनपीए रिकॉग्निशन। इम्प्रूव हुआ है लेकिन उस तरह से इम्प्रूव नहीं हो रहा। साथ ही एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो कह सकते हैं यस बैंक मैनेजमेंट डिस्क्लोज ए स्ट्रेस्ड पाइपलाइन ऑफ 185 बिलियन रुपीज़, तो वो उसकी वजह से ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 विद द हाइएस्ट स्लिपेज एक्सपेक्टेड नियर टर्म अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। तो इनका जो स्लिपेज है उसकी वजह से अर्निंग नेगेटिव होने के चांसेस हैं। तो जो क्वार्टरली इन्होंने जो टारगेट दिया है वो लगभग 14 रुपये का दिया है, जो कि करंट प्राइस से अभी भी 10% डाउन कह सकते हैं, 10 से 12% तक का डाउन साइड दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से न्यूज़ है तो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन चूँकि शेयर ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है और ये 3 महीने के लिए है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है और ख़ास तौर पर इंट्राडे में कमाल कर सकता है। तो इसकी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं पहले 3 महीने की, तो उसमें क्या निकल के आता है। तो 3 महीने का मैंने चार्ट ओपन किया दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं 3 महीने में जो पीक बनाया वो 20 रुपये 70 पैसे के आसपास बनाया, और वहाँ से जो लो बनाया है वो लगभग 13 रुपये 80 पैसे के आसपास इसने लो बनाया। और इसका एक बुलिश रिवर्सल जो कह सकते हैं कैंडल के पास एकदम टॉप खड़ा हुआ है वो 15 रुपये 99 पैसे पे, तो उसी के आसपास एकदम है और ये स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब है। तो अभी जो स्टॉप लॉस नज़र आता है वो काफ़ी नीचे नज़र आता है। अगर इसने ब्रीच कर दिया 15 रुपये 90 पैसे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो डेफिनेटली थोड़े से और करेक्शन देखने को, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 15 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस। इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर वीकनेस यहीं से पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू हुई थी तो 15 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ कोशिश करिए दोस्तों आप कि 16 रुपये 16.5 रुपये के आसपास निकलने की कोशिश करिए, 16 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो 16 रुपये 80 पैसे तक का यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बाउंस बैक में आ सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग 5 to 6% रिटर्न विद इन 1 मंथ। और स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा सा है, 15 रुपये 50 पैसे का ऑलरेडी करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 15 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है
और ऊपर की तरफ लगभग 16 रुपये 35 पैसे पे हमें बुक कर लेना है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 रुपये 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 16 रुपये 30 पैसे के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द अनदर बैंक, दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक। और इसने भी हाल के दिनों में जैसे यस बैंक में बहुत करेक्शन आया, वैसे इसमें भी काफ़ी करेक्शन आया और रिसेंटली ये ऑलरेडी उठ चुका है। करीब कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि शेयर प्राइस डिक्लाइन बाय 62% इन दैट टाइम जब डिक्रीज हुआ था, लेकिन वहाँ से 47% का गेन आ चुका है लोअर लेवल से। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक, इसमें एक अच्छा बाउंस बैक आया है और सारे ही पीएसयू में आए हैं, पीएसयू बैंक्स में। तो एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है और नियर बाई 50 रुपये तक भी टच कर सकता है अर्निंग पर शेयर भी, और रिजल्ट्स भी इनके इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हालांकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की, उससे उतना ख़राब भी रिजल्ट नहीं था, ठीक ठाक रिजल्ट था। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, पंजाब नेशनल बैंक का आप देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक ने जो बुलिश ट्रेंड बनाया, अगर मैं दोस्तों 3 मंथ का चार्ट सेलेक्ट करूं तो वो लगभग 36 रुपये के आसपास बनाया। यहाँ से आप क्लियरली इंडिकेटर देखिए, यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड, सुपर ट्रेंड अपसाइड इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दिया और ज़बरदस्त वॉल्यूम क्रिएट करके यहाँ से लगभग इसने 47 रुपीज़ तक के मूव दे दिए और वहाँ से करेक्ट होके 42 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो अभी एक लास्ट नेगेटिव कैंडल बनी है, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको 2 से 3 महीने में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अभी काफ़ी करेक्शन आ सकता है। तो जिसके पास है वो 52 वीक मूविंग एवरेज को ही स्टॉप लॉस बनाइए 36 रुपये 60 पैसे को, और ऊपर की तरफ कोशिश करिए 50 रुपये के आसपास जाता है तो प्रॉफिट बुक करें। तो 36 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से पीएसयू डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर है और बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए बाउंस बैक ऑफ बैंकिंग इंडेक्स। और बैंकिंग इंडेक्स ऊपर जाएगा, पीएसयू बैंकिंग भी जाएगा, तो डेफिनेटली हम यहाँ से 45 रुपये तक बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। तो अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव है तो यही आपको करना है कि इंट्राडे में आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, वो है दोस्तों 40 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ लगभग 45 रुपीज़ तक के टारगेट आ सकते हैं बहुत जल्द। तो 40 रुपीज़ 80 पैसे को टारगेट बना लीजिए, 4 से 5 दिन का आप लेके चलिए नज़रिया, और 45 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव में हैं तो चूँकि स्टॉक ने काफ़ी करेक्शन दिखाया, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाइंग लेवल जो आपके होने चाहिए 41 रुपये 60 पैसे के आसपास बाई करिए, और 40 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ आप 42 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास प्रॉफिट बुक करें। तो 42 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास 102% का स्विंग यहाँ से देख सकते हैं, ये बुक करने की कोशिश करिए। नाउ लेकिन अगर आप दोस्तों कभी ऑल टाइम इस पे ग्राफ पे ध्यान दीजिए तो काफ़ी करेक्शन आया है इसमें, और ऑल टाइम अगर हम ग्राफ यहाँ से सेलेक्ट करें तो आप देखिए लगातार डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे स्टॉक आके सस्टेन हो गया 25 रुपये पे। तो डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है इस शेयर में, आप इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है। अगर किसी का नज़रिया 2 से 3 साल का है या 5 साल का नज़रिया है, तो आप अगर इसमें 25 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ऊपर के लेवल जिस दिन ये 55 रुपये को क्रॉस करेगा, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जिस दिन ये 55 रुपीज़ को क्रॉस करेगा, डेफिनेटली यहाँ से हम लोग एक बड़ा मूव देखेंगे, और वो मूव इसको 70 से 80 रुपये तक लेके जा सकता है इस स्टॉक को। तो डबल भी हो सकता है, कोई न्यूज की बस इंतज़ार है। 25 रुपये का स्टॉप लॉस यानी 17 रुपये डाउन साइड का, और अगर ये थोड़ा सा और करेक्ट मिल जाए तो 36 रुपये के आसपास मिल जाए तो वेल एंड गुड, 36-35 रुपये पे वहाँ पे बाई कर लीजिए। 25 रुपये का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए,
और ऊपर की तरफ लगभग 70 रुपये, तो पहला टारगेट 55 का, और 55 क्रॉस होते ही लंबे टारगेट आएंगे, लगभग ये 90 रुपये तक जा सकता है। लेकिन नज़रिया थोड़ा आपको लंबा रखना पड़ेगा, 2 से 3 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा, वहाँ से ये स्टॉक आपको डबल करके दे सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फेवरेबल है इसमें। तो ये थी एनालिसिस पीएनबी की। नाउ मूव ऑन टू द अनदर बैंक, दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमोटर जो है, ये एक नेगेटिव खबर इनके लिए आ रही है। स्टॉक काफ़ी चल चुका है, क्यूआईपी के थ्रू इनको फंड रेज करना था, तो लेकिन फंड रेज का जो है वो अप्रूव हुआ अप टू 3000 करोड़ इन 1 और मोर ट्रांसेस। लेकिन आईडीएफसी, एक ये पॉजिटिव है, तो दूसरी चीज़ ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रमोटर वारबर्ग पिनकस अनलाइकली टू पार्टिसिपेट इन कैपिटल रेजिंग। तो ये निकल के आ रही है न्यूज़ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स प्रमोटर वारबर्ग पिनकस might not participate in the lender's 3000 crore capital raising round business as per the business standard board। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये एक थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है। हालांकि फंड रेज कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रमोटर इस बैंक को मिल सकते हैं, तो ये देखना होगा रिएक्शन इसका मंडे को क्या नज़र आता है। देयर हैव नॉट बीन ए फॉर्मल डिस्कशन येट विद द these investors on the matter, so it is unlikely that they will subscribe to the issue this time, a source told the publication। IDFC Financial Holding Company, the promoter owns a 40% stake in the lender and Warburg Pincus has a holding of 9%। तो मेजर जो होल्डिंग है वो तो IDFC फर्स्ट फाइनेंशियल की है, तो वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो 9% की होल्डिंग वो हो सकता है पार्टिसिपेट ना करें। तो देयर में भी द चांसेस ऑफ करेक्शन, चूँकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो अभी इसकी एनालिसिस कर लेते क्या होना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म ग्राफ की तरफ चलेंगे। ऑल टाइम ग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप 52 वीक हाई 88 का था, सॉरी 52 वीक कह रहे हैं, ये 2017 के आसपास 88 रुपीज़ का था, वहाँ से लगातार करेक्शन मोड में था, और ये स्टॉक आपको 19 रुपये में भी मिला, और वहाँ से ये स्टॉक जिस हिसाब से रिवर्सल चलता गया और 62 रुपये के आसपास आज पहुँच गया स्टॉक। तो स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी रन हो चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो स्टॉप लॉस है वो 44 रुपये का है। अगर ये 44 रुपये ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन 44 रुपये को अगर ब्रीच नहीं करता है तो ऊपर की तरफ ये 80 रुपीज़ के 82 के आसपास आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 2 से 3 साल के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट देख रहे हैं 1 महीने का, तो 1 महीने में इस स्टॉक ने 45 रुपये से मूवमेंट दिया है 62 रुपये का। तो लगभग कह सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 50% तक का मूव आ चुका है, लेकिन बुलिश ट्रेंड में स्टॉक है और लगातार अपसाइड ट्रेंड बना रहे हैं, बुलिश चल रहा है, तो यहाँ पे और ऊपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लगभग जिसके पास है फ्रेश बाइंग मत करिए, मंडे के रिएक्शन का वेट करिए, और आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन मिले, जब स्टॉक में आपको एक डिसेंट करेक्शन मिल जाए 52 रुपये के आसपास तक आपको फ्रेश बाइंग शुरू करें, और वहाँ से लगभग 60 से 65 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सोचें तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपको 58 रुपीज़ 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लेना है, और ऊपर साइड के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं देखने मिलते, तो इस स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म 4-5 दिन का नज़रिया है तो 58 रुपीज़ 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं आईडीएफसी के चार्ट की देखें तो आईडीएफसी में एक अपर ट्रेंड लगा। यहाँ से मैं 3 मंथ का चार्ट सेलेक्ट कर लूँ तो आईडीएफसी में भी लगातार अप ट्रेंड है, 42 रुपीज़ के आसपास इसका मूविंग एवरेज है,
उससे काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो प्रोबेबल है कि एक डाउन साइड थोड़ा सा आ सकता है, करेक्शन आ सकता है। तो इसमें जो बुलिश ट्रेंड लगा था 43 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास लगा, वहाँ से मूव, तो इसी को स्टॉप लॉस बनाइए और ऊपर की तरफ अगर 55 रुपये तक निकल जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें इस शेयर में। और इंट्राडे पर अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली इसमें बने रहा जा सकता है। IDFC का जिस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन न्यूज़ आ रही है, तो IDFC लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में एक कह सकते हैं कि 42 रुपये पे अगर हम 20 रुपये 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो एक समय ये दोस्तों चलता था 2015-16 में करीब 130 रुपये के आसपास, तो वहाँ से करेक्शन हो गया और 70 पर, तो लगभग कह सकते हैं कि अगर 52 वीक मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो मेजर करेक्शन आएगा। लेकिन अगर ये शेयर आपको 37, 38, 40 के आसपास मिल जाए तो इसको फ्रेश बाइंग कर लें और 21 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और ऊपर की तरफ लगभग यहाँ से डबल कर सकता है। अगर 39 रुपीज़ के आसपास मिले तो 80 तक के पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 3 मंथ का नज़रिया, शॉर्ट टर्म नज़रिया है, तो बिल्कुल इस लेवल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा शेयर चल चुका है, 55 के आसपास जब भी 55-56 के आसपास पहुँचे तो इसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। तो दोस्तों ये थी शेयर एनालिसिस तीनों ही शेयरों की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।